हेलो दोस्तों। तो आज हम अपने डेली यूज सेंटेंसेस का पार्ट 8 करेंगे, जिसमें बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होगा जो आप डेली यूज करते हैं। और इसमें हम आज सीखेंगे ता है, ती है, ते है। इसका मतलब है हम उन वाक्यों को सीखेंगे जिनके अंत में ता है, ती है, ते है या फिर ते हो आदि आता है, और उनको किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको समझ में आएगा। एज यूजुअल जैसे मैं कहती हूँ कि सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों को कितने समय के लिए अपने दिमाग में रखना चाहते हैं अपनी समझ के द्वारा। अगर आप इन चीज़ों को लंबे समय के लिए अपने दिमाग में रखना चाहते हैं तो प्लीज़ अच्छे से रटकर नहीं, समझकर इन चीज़ों को करने की कोशिश करें, कि लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें जब भी चलती हैं जब हमें वो समझ में आती हैं। रटी हुई चीज़ें आज नहीं तो कल हमारे दिमाग से कहीं ना कहीं स्लिप हो जाती हैं और वो चीज़ें हमें दोबारा समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। रटी रटाई चीज़ें सिर्फ देखकर, दोबारा देखकर याद आती है, लेकिन जो चीज़ें समझकर करते हैं वो हमारे दिमाग से बनती है और उसको दोबारा से जनरेट करने में, दोबारा से उन चीज़ों को बनाने में हमें बहुत आसानी होती है, क्योंकि उसके लिए किसी किताब की नहीं, माइंड की जरूरत होती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा पहला वाक्य है मैं खेलता हूं। तो एज यू कैन सी इसके अंत में लिखा हुआ है ता हूं। इसी पर बेस्ड है हमारे आज के सेंटेंसेस। मैं खेलता हूं, ता हूं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ जो शब्द हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई और खेलने को बोलते हैं प्ले। आई प्ले, आई प्ले का हिंदी अनुवाद होगा मैं खेलता हूं। सिंपल। और उसी तरीके से अगला हमारा सेंटेंस होगा वह आता है। वह आता है। अब यहाँ पर वह को आता है, लड़का है, तो लड़का है तो लगाएंगे ही, और आने को बोलते हैं कम, लेकिन हमने इसमें कम से लगाया है। क्यों लगाया है ये हम आपको आगे अपनी वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आप इसी रूल को फॉलो करते हुए आगे चलें कि सिर्फ हमें एक सब्जेक्ट का नाम लिखना है, एक ऑब्जेक्ट का नाम लिखना। नंबर 3, तुम पढ़ते हो। तुमको बोलते हैं यू और पढ़ने को बोलते हैं रीड। सिंपल। नंबर 4, हम खाते हैं। हम खाते हैं, हमको बोलते हैं वी एंड खाने को बोलते हैं ईट। तो सेंटेंस बनेगा वी ईट। मैं जाता हूं। मैं जाता हूं को इंग्लिश में बोलेंगे आई गो। अब देखिए कितने सिंपल सेंटेंस हैं, लेकिन शायद हमें ना पता होने की वजह से कभी कभी ये चीजें हमारे लिए बहुत हार्ड हो जाती हैं। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है विनय जाता है। विनय गोज। इसमें भी गो के आगे ई एस आया है। क्यों आया है बताएंगे जरूर। अब अगला सेंटेंस है हमारा वह जाती है। शी गोज। वह जाता है, शी गोज। रोहन खाता है, रोहन ईट्स। वे क्रिकेट खेलते हैं, वे को बोलते हैं दे, एंड क्रिकेट खेलने को प्ले क्रिकेट। सिंपल। तो इन्हीं चीजों का आप देखते आए आगे वीडियो में कि ये जो एडिशनल हमने ई एस 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 क्यों लगाया है ये मैं आपको बताऊंगी बहुत इजी तरीके से। अब आप देखिए कि एस और एस कहाँ लगाते हैं। तो ये हम आपको बताएंगे। आई के साथ एस नहीं लगता है। ये सिर्फ इन सेंटेंसेस के लिए है जिनको आज हम कर रहे हैं। वी के साथ एस नहीं आएगा। यू के साथ एस नहीं आएगा। दे के साथ एस नहीं आएगा। और अब आगे देखेंगे ही के साथ एस आएगा। शी के साथ एस यस आएगा। इट के साथ भी आएगा, और अगर किसी का नाम है तो उसके साथ भी आएगा। ओके, तो ये चीजें मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। देखिए यहाँ हमारे ही के साथ गोज के साथ एस लगाया है। शी के साथ भी एस में से एक चीज लगी हुई है, और यहाँ नाम के साथ भी लगी हुई है। तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूं कि ही शी इट और किसी के नाम के साथ एस लगता है। तो ये आप देखेंगे कि अगर आई लगा हुआ है सेंटेंस में, मैं लिखा हुआ है, हम लिखा हुआ है, तुम लिखा हुआ है, वे लिखा हुआ है, तो उसमें एस नहीं लगेगा, अदरवाइज इन सब के साथ लगेगा। देखिए इसी तरीके मैंने सेंटेंस बनाए हैं आपको समझाने के लिए। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं। इससे अलग आप अपने आप से सेंटेंस बनाकर इन चीजों की प्रैक्टिस जरूर करें। जैसे मैं खाता हूँ, तुम जाते हो, वह आता है, हम नहाते हैं। कुछ इस टाइप से करके आप 10-15 सेंटेंस बनाएं और उनको प्रैक्टिस करें, तो आपको इजी तरीके से ये चीजें बहुत समझ में आ जाएंगी। ये एस वाले सिस्टम के लिए मैंने आपके कुछ सेंटेंस बताए हैं जिससे आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ जाएगी। मेरा एक सेंटेंस है मैं जाता हूँ। इसमें आई आया है, तो आई के साथ
गो लगाया है, गोज नहीं लगाया है। हम जाते हैं तो उसके लिए हमने लिखा है वी गो, वी गो, ईएस नहीं लगाया है। तुम जाते हो, यू गो, इसमें भी हमने ईएस पुट नहीं किया है। वे जाते हैं, दे गो, इसमें भी हमने एसईएस नहीं पुट किया है। अब आगे हमारे सेंटेंस में वह जाता है, ही गोज, इसमें हमने एसईएस लगाया है। तो ये चीजें ध्यान रखने लायक है, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी गलतियों से कहीं ना कहीं हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। वह जाती है, शी गोज, एंड रीना एक नाम है, रीना जाती है, रीना गोज। तो इसी तरीके से हमें सेंटेंस करने हैं। आई होप आप इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे, इनको समझेंगे भी, और इनको आगे डेली करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इजी, बहुत ज़्यादा इजी आज आपके लिए हो जाते हैं। इन्हीं सेंटेंसेस के जो नहीं वाले सेंटेंसेस हैं, आई मीन नेगेटिव सेंटेंस हैं, जो नहीं वाले हैं वो भी हम आपको सिखाएंगे, और जो इसमें प्रश्नवाचक है, जिसमें प्रश्न पूछने की स्थिति में किस तरीके से इन सेंटेंस को बनाया जाता है, वो भी आपको सिखाएंगे। लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, कि हमारी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अच्छी से अच्छी मिलती रहे, जल्दी से जल्दी मिलती रहे, जिससे कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हम भी आपको पढ़ाकर मोटिवेट होते रहें, हम भी अपने आप को और ज़्यादा ज्ञानवर्धक बनाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।